हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन isothermal expansion, a confined ideal gas does minus 150 joule of work against its surrounding. This implies that A. 150 joule of heat has been removed from the gas. B. 300 joule of heat has been added to the gas. C. No heat is transferred because the process is isothermal. And D. 150 joule of heat has been added to the gas. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is first law of thermodynamics. Now यहाँ पे अगर हम बात करें first law of thermodynamics की, it states that the relation between heat, work and internal energy which is given as dq with plus minus equals plus minus du plus minus dw. यानी हमारे पास जो टोटल हीट होती है इसका जो रिलेशन होता है इट इज गिवन विद द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कही गई है एंड इट इज स्टेटिंग दैट अ कन्फाइंड आइडियल गैस डज माइनस 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग. तो सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कैन से डेल टी विल बी इक्वल टू 0. और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर केस में चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 0 हो जाएगा. तो इस केस के लिए हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा इट विल ऑल्सो बी 0 सिंस वी नो दैट इट इज गिवन एज एन सी इंटू डेल टी की वैल्यू 0 हो गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. नाउ we will use here first law of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमारे पास वर्क डन है इट इज गिवन एज माइनस 150 जूल. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वर्क डन की, द कन्फाइंड आइडियल गैस डज माइनस 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग. तो जब हम बात करें यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द सराउंडिंग की, तो जो वर्क की वैल्यू आएगी ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगी और ऑलरेडी हमारे पास जो वर्क की वैल्यू दे रखी है ये नेगेटिव में दे रखी है. जो टोटल वर्क की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी ऑफ द 150 जूल. यानी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ कन्फाइंड आइडियल गैस डज माइनस ऑफ 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग. तो इसका मतलब ये होगा कि जो गैस है ये हमारे पास सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया और जितना वर्क आ रहा है ये ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ गिवन है. तो जो टोटल वर्क की वैल्यू होगी हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी एंड इट विल बी प्लस 150 जूल. नाउ अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें तो जो हमारे पास Q की वैल्यू होगी इट विल बी डी की वैल्यू तो 0 हो गई प्लस 150 जूल. जो हमारे पास वर्क है ये 150 जूल के बराबर है. तो इस केस में अगर हम बात करें हीट की तो हीट एक्सचेंज जो होगा इट विल बी ऑफ द पॉजिटिव 150 जूल. नाउ यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन का यूज किया है और जो ये पॉजिटिव साइन है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास सिस्टम यूज हुआ है हीट इज गिवन टू अ सिस्टम. और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो गैस का हमने यूज किया है हीट इज गिवन टू अ गैस विच इज कन्फाइंड इन अ कंटेनर. और अगर यही साइन हमारे पास नेगेटिव होता तो हम ये कहते कि हमने यहाँ पे गैस से हीट को एक्सट्रैक्ट करा है. तो पॉजिटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पे जो गैस यूज करी है या जो सिस्टम यूज किया है उसको 150 जूल की हीट ऐड करी है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से दिस implies that 150 joule heat has been added to the gas. Option D is the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.